ये युद्ध इस समय एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। आप ये देखिए कि एरो 2 और एरो 3 सिस्टम, यानी ये जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है, इजराइल की जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है उसमें डेविड स्लिंग भी है, आयरन डोम भी है, एरो 2, एरो 3, थर्ड, इन सब में मिसाइलों की कमी पड़ती जा रही है। क्या आकलन कम किया था इजराइल और अमेरिका ने, जिस तरह की मिसाइलें और लॉन्चर ईरान के पास है? और इस बीच अयतुल्ला अली खमेनी, ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक बड़ी धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने धमकी दे ये कहा है कि बहुत बड़ी गलती इजराइल ने कर दी, जिस तरह से उसने सीधा हमला ईरान पर किया है। लगातार जो मिसाइलें हैं ईरान की भी, वो अलग अलग शहरों पर गिर रही हैं। हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सरेंडर करने को कहा था। अयतुल्ला अली खमेनी का कहना है ईरान कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। जिस तरह से ईरान इस समय पलटवार कर रहा है, जिस तरह से पेजिशकियान ये कह रहे हैं वहां के राष्ट्रपति की पूरी कोशिश ये है कि सब पूरा देश एकजुट मिलकर लड़ता रहे। ये क्या दिखाता है कि ईरान के पास अभी हथियार बड़ी संख्या में है और एरो मिसाइल डिफेंस मिसाइलों की कमी बहुत बड़ी चिंता की बात है इजराइल के लिए। एरो 2 और एरो 3, दरअसल अगर आप इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को देखें तो सबसे पास रॉकेट और मिसाइलों से जो हमला होता है उससे बचाव के लिए आयरन डोम है। फिर उससे दूर मिसाइलों को मारने के लिए उनके पास डेविड स्लिंग है। उसके बाद जब आप लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों को एटमॉस्फेयर में ही ध्वस्त कर देना चाहते हैं तो उसके लिए उनके पास एरो 2, एरो 3 मिसाइल और थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है। और इन सब में मिसाइलों की कमी पड़ने लगी है। और सुमित मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ, सुमित चौधरी जुड़ रहे हैं। सुमित, ये बड़ी चिंता की बात होगी इजराइल के लिए भी और अमेरिका के लिए भी अगर एरो 2 और एरो 3 दोनों मिसाइलों की कमी होने लगे इजराइल के पास और अमेरिका से आने में उसमें समय लगे, यानी ये सीमा समय होगा अगर ईरान के पास और मिसाइलें हैं और लॉन्चर है और वो पलटवार करता रहे। सुमित, देखिए, बिल्कुल आपने गौरव बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया कि आखिरकार जब शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो आयरन डोम है, फिर डेविड स्लिंग है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबी दूरी के लिए जो भी बैलिस्टिक मिसाइल आती है इजराइल के अंदर, उसके लिए एरो 2 और एरो 3 काम करता है। दरअसल ये सिस्टम है क्या? दरअसल मैं आपको बताता हूं कि एरो 2 और 3 का इस्तेमाल लंबे समय से आप कह सकते हैं कि इजराइल कर रहा है। और खास बात यह कि इसकी रेंज जो है एरो 2 की करीबन 90 से 100 किलोमीटर होती है, एरो 3 की रेंज करीबन 200 किलोमीटर की होती है। और अभी ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल से हैं, यानी वो हमले हैं जो लगातार बैलिस्टिक हाई स्पीड से आते हैं और बड़ी संख्या में आते हैं। तो ऐसे में एरो 2 और एरो 3 की जो काबिलियत है, उसकी जो आपकी जरूरत है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अब कहा यह जा रहा है अमेरिकी रिपोर्ट द्वारा कि करीबन 10 से 12 दिन का ही आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं कि उनके पास जखीरा है वो बचा है, यानी अब उनके पास ज्यादा बैकअप नहीं है। और यही मेजर कंसर्न है इस समय, खास तौर पर अगर आप देखें इजराइल के सामने कि अगर इजराइल और ईरान की ये जंग लंबी चलती है तो फिर इजराइल क्या करेगा, और यही कंसर्न अमेरिका के सामने भी है। हालांकि देखिए, इजराइल लगातार जिस तरीके के एक्शन ले रहा है उससे दिखा रहा है कि वो ना सिर्फ एयर डोमिनेंस, एयर सुप्रीमेसी ईरान के अंदर कर रहा है, बल्कि वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी अटैक कर रहा है। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से हर रोज सैकड़ों की संख्या में आप कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती हैं और वो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको भेजते हुए तेल अवीव या दूसरे इलाकों में भी जा गिरती है। गौरव,